1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी एक लड़का 1.5 मीटर और भवन का जो ऊंचाई जो है 30 मीटर, कितना मीटर दिया हुआ है 30 मीटर। और ये लड़का यहाँ से देखिएगा ये 1.5 मीटर हो गए, यहाँ से चलकर यहाँ तरफ समझ लीजिएगा, देखिए ये 1.5 मीटर हुए तो यहाँ तक भी कितना हो जाएंगे 1.5 मीटर। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है ना ये है 30 मीटर। कितना दिया हुआ है 30 मीटर। तो यहाँ देखिए यहाँ से तो 1.5 मीटर हो गए, इधर बचा कितना मीटर 28.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएंगे ये 28.5 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आ रहा। देखिए मान के चलिए घर है, ठीक है, एक इधर एक बिल्डिंग है कितना 30 मीटर ऊंचा, कितना मीटर 30 मीटर। इधर एक लड़का है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। ये लड़का जब ऐसे चल करके जाएगा तो लड़का यहाँ तक 1.5 मीटर तो होगा, तो भवन का ऊंचाई उस लड़के का ऊंचाई से कितना होगा तो 28.5 मीटर हो जाएंगे, 28.5 मीटर। नहीं समझे, 1.5 मीटर तो लड़का का ऊंचाई, तो ऊपर और कितना ऊंचाई बचा भवन का, तो 30 में से घटा दीजिए, किसमें 30 में से 1.5 घटा दीजिएगा तो पता चल जाएंगे कितना 28.5 मीटर। अब देखिए ये लड़का जब यहाँ रहता है तो यहाँ से भवन का शिखर को यदि वो देखता है, कहाँ भवन का शिखर को, तो ये 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। और ये लड़का फिर भवन की ओर जब चलता है, किधर जा रहा है भवन की ओर जब जाता है, तब यहाँ से जब देखता है तब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। तो बोला कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर गया या कितना दूरी तय किया, यही दूरी निकालना है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री जो हुआ तो ये कितना चलकर आया। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ए नाम दे दिए बी, ए बी भवन की ऊंचाई और सी डी लड़के की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ ई दे देते हैं और यहाँ दे दिए एफ। यहाँ लिख लेना है माना कि भवन की ऊंचाई ए बी कितना 30 मीटर है तथा लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर सी डी है। लड़के की ऊंचाई क्या मान लिया सी डी। अब यहाँ देखिए इसको, यहाँ देखिएगा जब लड़का भवन की ओर जाता है तो 30 डिग्री से कितना डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। जब लड़का भवन की ओर जाता है तब उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री है। माना कि भवन की ऊंचाई ए बी 30 मीटर है तथा लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर सी डी है। जब लड़का भवन की ओर जाता है तब उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और आपका दिया हुआ देखिए ए बी जो है, यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हैं, देखिए सी डी जो है ना, सी डी बराबर होगा ए ई का। देख लीजिए सी डी जो है ना, सी डी किसके बराबर होंगे ए का। ये 1.5 मीटर तो ये भी कितना होंगे 1.5, क्योंकि जितना लंबा लड़का यहाँ खड़ा था तो वो उधर जाएंगे तो उतना ही होंगे ना। तो सी डी इक्वल टू ए इक्वल टू कितना 1.5 मीटर। अब यही से आप देख लीजिएगा ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 मीटर। ए बी को आप लिख कैसे सकते हैं, यहाँ देखिए ए ई जोड़ बी ई, ए ई जोड़ बी ई बराबर कितना 30 मीटर नहीं लिख सकते। देखिए ए बी जो है ना, ए बी को आप लिख सकते हैं कि ए ई जोड़ बी ई, ए ई जोड़ बी ई।
अब यहीं पे क्या काम कीजिएगा, ए का मान रख दीजिए। ए कितना, 1.5 मीटर, मीटर को हटा दीजिए 1.5 और बी निकाल लीजिए 30, और ये 1.5 को उस पार भेज दीजिए। बी इक्वल टू 30 माइनस 1.5, जब हटा दीजिएगा कितना आ गया, 28.5 मीटर। यही तो बोले थे वहां पे ना, ये कितना ऊंचाई हो जाएंगे 28.5। अभी निकाल लिए कि हम लोग 28.5 कैसे हुआ, क्योंकि लड़का था 1.5 मीटर, 1.5 मीटर जब भवन के पास जाएगा, और भवन था 30 मीटर, कितना था 30 मीटर, तो वहां से उस लड़के का वहां से माथा से सर के ऊपर से कितना बचेगा, सर के ऊपर से कितना मीटर ऊपर बचेंगे 28, क्योंकि 30 मीटर भवन है ऊंचाई है ना, मान के चलते। देखिए ये मेरा दीवार है, दीवार मान के चले मेरा 7 फीट का है, कितना फीट 7 फीट का है, और 5 फीट हम है, कितना फीट 5 फीट, तो यहाँ से तो मेरा 5 फीट हो गए, तो ऊपर बचा कितना फीट 2 फीट। तो वही चीज है, भवन का ऊंचाई 30 मीटर और लड़का है 1.5 मीटर। ये लड़का जब भवन के पास जाएंगे, यहाँ तक चले जाएंगे, तो ऊपर कितना बचेंगे 28.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है ये वाला दूरी की, यहाँ से यहाँ तक जो गया तो ये कितना गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका निकाल लीजिए ना, ये ये वाला 60 डिग्री वाला त्रिभुज बी ई एफ में, इसमें लिखिएगा त्रिभुज बी ई एफ में। जब त्रिभुज बी ई एफ में लिखिएगा, देखिए अब ये वाला आपका यहाँ से लिखना, यहाँ से, ठीक है, ये पता चल गया कि 28.5, ये यहाँ वाला निकालना है। ठीक है, जब इसको निकालिएगा, P दिया हुआ है, B निकालिएगा कौन सा फॉर्मूला, P और B कौन सा फॉर्मूला में 10 में आता है, 10 में यहाँ लिखिएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू BE यानी लंब बट्टे आधार EF, क्या कीजिएगा EF, और 10 60 डिग्री 60 डिग्री √3 रख दीजिए इक्वल टू, और BE का वैल्यू यहीं से रख दीजिए 28.5, और EF का वैल्यू तो निकालना ही है, यहाँ लिख दीजिएगा EF। देखिए इसके नीचे में कुछ भी नहीं तो कितना, एक कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, EF गुना √3 इक्वल टू 28.5। अब कीजिएगा EF इक्वल टू 28.5 बाय √3। इसका परिमेयकरण कर दीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर रहेंगे, या छोड़ दीजिएगा तो भी रहने दीजिए। चलिए EF बराबर कितना निकल गया 28.5 बाय √3, यहाँ नीचे दिख रहे हैं जी सर। ये देखिए ये हो गया 28.5 बाय √3। अब देखिए अब ये बड़ा वाला त्रिभुज में लीजिएगा, ये वाला, अब ये बीच वाले को ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा होंगे BED, यहाँ दिख रहे हैं जी, त्रिभुज BED में, त्रिभुज अब किस में BED में। तो देखिएगा ये आपको तो ये वाला निकालना है ना, तो यहाँ ये वाला दिया हुआ P दिया हुआ, निकालना क्या है B, तो लेना होगा फिर क्या 10 कितना डिग्री 30 डिग्री BE बाय DE। अब देखिए 10 30 डिग्री का मान रख दीजिए 1/√3, अब BE का मान रख दीजिएगा कितना 28.5, और यहाँ देखिए DE, देखिएगा DE को आप कैसे लिख सकते हैं, EF जोड़ DF, ये टोटल को नहीं लिख सकते हैं, EF जोड़ DF, दोनों को जोड़ दीजिए तो किसके बराबर DE के बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा EF प्लस DF, और यहीं से मान रख दीजिएगा EF का वैल्यू। ठीक है, नीचे देख रहे हैं 1/√3 इक्वल टू 28.5। अब देखिएगा EF का वैल्यू कितना 28.5 बाय √3, अब प्लस में क्या दे दिया है DF। ठीक है, इसको परिमेयकरण करते हैं तो बढ़िया रहता है, इसको परिमेयकरण यहाँ कर दीजिए 28.5 बाय √3, ऊपर चले जाएंगे √3 गुना √3, ये हो जाएंगे 28.5 √3, 3 को 3 से गुना कीजिएगा 3, ये 3 से ये कट जाएंगे। ठीक है, भागा लगाइए 28.5 को किससे भागा, 3 से 9 27, 1 3 5 15, 9.5 √3
कर जाएंगे कितना 9.5 √3। इसके जगह में कितना रखिएगा 9.5 √3 प्लस DF। अब यहाँ पे कोणाकुनी गुणा कर दीजिएगा DF प्लस 9.5 √3 गुना इसको इसके साथ गुना कीजिएगा 28.5 √3। इसको उस पार भेज दीजिएगा DF बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 घटा दीजिए 19 √3 मीटर। यानी यहाँ से 30 डिग्री से जब 60 डिग्री हुआ, जब चल के आया, कितना दूरी चल के आया 19 √3 मीटर। ये हो गया आपका। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा क्वेश्चन कि सबसे पहले एक क्या है भवन है, ठीक है, एक भवन है और भवन का जो ऊंचाई है ना 20 मीटर है। भवन मतलब घर हो गया, बिल्डिंग। भवन का ऊंचाई कितना है 20 मीटर और उस भवन के ऊपर में एक मीनार है, ठीक है, एक क्या है मीनार है। मीनार का तल, वही तल बोलते हैं पाद बिंदु को, तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ थोड़ा समझिएगा, देखिएगा ये यहाँ समझिए। एक आपका हो गए भवन, क्या हो गया ये भवन। अब भवन का ऊंचाई दिया हुआ है कितना मीटर 20 मीटर। भवन का ऊंचाई 20 मीटर और इस भवन के ऊपर, इसी भवन के कहाँ ऊपर, ये भवन मतलब घर बना लिया हम लोग, कितना ऊंचाई है, कितना ऊंचाई 20 मीटर। इसके ऊपर एक मीनार लगा हुआ है संचार, क्या लगा मीनार संचार टावर जैसे, ठीक है। इसके कहा ऊपर, तो ऊपर देखिए यहाँ पे ऐसे कर दिए, इसके ऊपर खड़ा कर दिए, समझ में आया बात। और ये हो गया भूमि जमीन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मीनार संचार, ये क्या हो गया मीनार संचार। और मीनार संचार का ये नीचे वाला जो बिंदु को पाद बिंदु बोलते हैं और उसी को क्या बोलते हैं तल भी बोलते हैं, तल। और इसको बोलते हैं ऊपर वाले को क्या बोलते हैं शिखर। यानी ये मीनार संचार का ये तल हो गया और ये क्या हो गया शिखर। जो बोला जमीन के साथ 45 डिग्री, तल के साथ कितना डिग्री 45 डिग्री और शिखर के साथ कितना डिग्री 60 डिग्री। शिखर के साथ कितना डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बोल रहा है कि ये मीनार का ऊंचाई कितना होंगे, क्या चीज निकालने पड़े, ठीक है। मीनार की ऊंचाई आपको ये वाला ऊंचाई निकालना है, समझ में आया बात। यहाँ देखिएगा ए मान लिए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ पे डी। आप लिख सकते क्या कि ए बी किसकी ऊंचाई भवन की ऊंचाई। यहाँ देखिए माना कि ए बी भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर है, समझ में आ रहा है। देखिए ए बी किसका ऊंचाई मान लिया भवन यानी घर बताए थे। देखिए घर चित्र उत्र कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ आपको लाइन खींच करके दिखा देना है कि ये जो हो गया घर का ऊंचाई हो गया। और इस भवन के ऊपर में एक संचार मीनार है तथा एडी संचार मीनार की ऊंचाई एडी क्या है संचार मीनार की ऊंचाई जो भवन के कहाँ है ऊपर है, जो भवन के ऊपर है। तथा मीनार के तल तथा शिखर का उन्नयन कोण देखिए पहले क्या लिखे तल लिखे ना, तो तल का लिख दीजिए, फिर इसके बाद क्या लिखे शिखर लिखे ना, फिर शिखर का कोण लिख दीजिए। तो तल का कोण कितना डिग्री 45 डिग्री और तथा 60 डिग्री। कोई दिक्कत है या तो समझ में आया। आपको निकालने के लिए क्या बोलता है मीनार संचार की ऊंचाई यानी ये वाला एडी की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई एडी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये वाला P दिया हुआ है, ये 90 डिग्री कोण ABC त्रिभुज किस में ले लिए हम त्रिभुज ABC में।
अब त्रिभुज एबीसी में जब आप देखिएगा ना, तो यहाँ देखिए ये वाला इसको इसको नहीं देखना है, ऊपर वाले को नहीं देखना है, इसको देखना है ये वाला ए बी सी में, यानी आपका दिया हुआ है लंब, क्या दिया लंब। अब निकालना क्या है आधार, लंब दिया हुआ है आधार निकालना है, तो टेन का फार्मूला 10 45 डिग्री यानी 45 डिग्री बराबर लंब बट्टे क्या हो जाएंगे आधार। 10 का फार्मूला क्या होता है लंब बट्टे आधार ए बी बाय बी सी। और 10 45 डिग्री का मान रख दीजिए 1, ए बी का मान रख दीजिए 20 और ये बी सी पुनः कोनी गुणा कर दीजिएगा, हो जाएंगे BC बराबर 20 मीटर, यानी आधार कितना मीटर हो गया, यानी ये हो गया कितना 20 मीटर। ठीक है, जब आप ये 20 मीटर आपका आ गया, अब आप टोटल को लीजिए, समझ में आया। अब इसके बाद इस ये वाला जो लाइन है ना इसको भूल जाइए, AC जो दिया हुआ इसको भूल जाइए, टोटल लीजिएगा DBC में त्रिभुज BCD, त्रिभुज 90 डिग्री वाला को बीच में रखे ना बढ़िया होंगे, CBD या DBC, ये बीच वाले को भूल जाइए, C बोलिए D या बोलिए DBC। त्रिभुज CBD में, त्रिभुज किस में ले लीजिए CBD में। अब देखिए इसका आपको ये आधार तो दिया हुआ है, निकालना क्या ये वाला ना, तो ये हो गया लंब, इसको भूल जाइए आप, ये टोटल को देखिए, इसको देखिए, ठीक है इसको भूल जाइएगा। अब ये लंब निकालना, इसको निकालना है, तो ये यानी लंब निकालना है, और दिया क्या है आधार दिया हुआ है, तो फार्मूला कौन सा हो जाएंगे 10 का 10 कितना डिग्री लेंगे 60 डिग्री लंब बट्टे आधार, यानी हो जाएंगे BD बट्टे में आधार हो गए BC। अब देखिए 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3। अब देखिए BD है ना, BD को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए BD को कैसे लिखेगा AB, इसको जोड़ इसको, ये टोटल होगा कि नहीं देखिएगा, AB और AD को यदि आप जोड़ दीजिएगा तब क्या आ जाएगा BD, इसके ऊंचाई के बराबर होगा ना AB प्लस AD। अब बाय BC का वैल्यू यहाँ रख दीजिए ना, कितना 20 नीचे दिख रहे हैं जी √3। अब देखिए AB का वैल्यू, AB का मान रख दीजिए कितना 20 प्लस AD तो निकालना है आपको है ना, यही तो ऊंचाई है। अब क्या काम कीजिएगा, इसके कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो हो जाएंगे 20 प्लस AD इक्वल टू 20 को √3 के साथ गुना कीजिएगा तो 20 और √3, ये वाला 20 को बराबर के उस पार भेज दीजिए, प्लस में है उस पार में माइनस में चले जाएंगे, AD बराबर 20 √3 और ये चल जाएंगे इस पार माइनस में 20। ठीक है, अब देख लीजिए देयरफॉर AD बराबर, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 20 कॉमन ले लीजिए, रूट में 3 और -1, बस इतना ही लिखिएगा मीटर, यही हो गया आपका आंसर। यानी मीनार संचार मीनार की ऊंचाई कितना, तो 20 इंटू या 20 √3 - 20 या 20 इंटू √3 - 1। सुनिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का कहाँ शिखर से भूमि का एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिएगा पेडेस्टल किसको बोलते हैं, फिर से देख लीजिए, देखिए अब कुछ लकड़ी का ऐसे बना दिए और इसके ऊपर कर दिया भगवान, इसके ऊपर किसको बैठा दिए भगवान, ये इसी को बोलते हैं पेडेस्टल, इसी को क्या बोलते हैं पेडेस्टल। पेडेस्टल समझ में आएगा, जैसे अभी हम लोग यहाँ मूर्ति लेते हैं तो देखेंगे नीचे में लकड़ी का ये सब बना करके, इसके बाद बांस उस दे करके, यानी पेडेस्टल का मतलब हो गया बैठक, क्या हो गया बैठक, उसके ऊपर क्या है मूर्ति है। तो यहाँ देखिए चित्र कैसे बनेंगे, देखिए मान लीजिए ये वाला मेरा हो गया पेडेस्टल, क्या हो गया पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का ये तो 5 बिंदु हो गए, ये ऐसे ही तो हो गए ये जमीन, अभी रखा हुआ कहाँ है भूमि पे रखा हुआ है,
ये किसकी ऊंचाई हो गई? पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल का मतलब समझ में आ गया ना। अब इसके शिखर पर यानी इसके पेडेस्टल के ऊपर में एक मूर्ति रखा हुआ है। मूर्ति रखे हुए कितना मीटर ऊंचा? तो 1.6 मीटर ऊंचा। इसके ऊपर एक मूर्ति है रखा हुआ है ना। मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर। मूर्ति की हाइट कितना? 1.6 मीटर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का कहा शिखर, ये मूर्ति का ये पाद बिंदु हो गए। अब मूर्ति का जो पाद बिंदु हुआ और वही पेडेस्टल का शिखर भी हुआ। समझिएगा बात यहाँ, यानी पेडेस्टल का शिखर ये हुआ, ये किसका शिखर हुआ? पेडेस्टल का। और यही हुआ मूर्ति का क्या हुआ? पाद बिंदु। एक बिंदु पर कितना डिग्री बोल रहा है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री कोण, ठीक है। फिर क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और इसी बिंदु पे, ठीक है, इसी बिंदु पे पेडेस्टल के शिखर का, देखिए शिखर ये हो जाएगा पेडेस्टल का, ये कितना डिग्री बोल रहा है? 45 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये इसका ऊंचाई कितना होंगे? माना कि ए बी किसकी ऊंचाई? पेडेस्टल की ऊंचाई। ए बी किसकी ऊंचाई है? पेडेस्टल की ऊंचाई है तथा पेडेस्टल के शिखर पर खड़ा बीडी मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। लिख दिए। आप देखिएगा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। मूर्ति तथा पेडेस्टल, मूर्ति तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मूर्ति का 60 डिग्री और पेडेस्टल का 45 डिग्री। पहले मूर्ति लिखे इसलिए 60 डिग्री लिखे, अब पेडेस्टल लिखे इसलिए 45 डिग्री। मूर्ति तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है, जो एक ही बिंदु पर स्थित है। जो एक ही बिंदु पर स्थित है। इसी बिंदु पे पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दोनों एक ही बिंदु पे है, इसलिए लिखे जो एक ही बिंदु पर स्थित है। आपको निकालने के लिए बोल रहा है ये वाला, इसका ऊंचाई, ये इसका ऊंचाई कितना होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसी छोटा वाला त्रिभुज में ही हम लोग बात करते हैं। त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज BAC में। अब जब त्रिभुज BAC में करेंगे तो इसका बात कर रहा है, इसका बात हो रहा है ना, तो ये दोनों में लीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे 10 45 डिग्री 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बट्टे क्या देंगे? आधार। tan का फॉर्मूला क्या? लंब बट्टे आधार। tan का फॉर्मूला लंब बट्टे आधार। tan 45 डिग्री का मान रख दीजिए 1, यानी AB बाय AC। कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, यानी AB बराबर AC। ये बात याद रखना, AB बराबर AC। समीकरण कितना मान लीजिए? यानी इसका मतलब ये होगा कि ये जो दूरी जितना होंगे ना, उतना ही पेडेस्टल का ऊंचाई होंगे। त्रिभुज किसमें आ जाइएगा? त्रिभुज CAD में। जब CAD में आइएगा तो देखिए ये वाला चीज आपको यही इसको निकालना है ना, तो आप ये लंब ले लीजिएगा, इसको क्या ले लीजिएगा? आधार। वही tan का फॉर्मूला रखिएगा, tan 60 डिग्री लंब कितना हो जाएगा? AD बाय आधार क्या हो जाएंगे? AC। AD बाय AC। देखिए tan 60 डिग्री का मान रख दीजिए यहाँ पे √3। अब देखिए AD को आप कैसे लिख सकते हैं? तो AD को आप लिख सकते हैं कि AB जोड़ BD, यानी AB प्लस BD बाय, अब देखिए AC को तो AC लिख दीजिए ना, अभी कोई दिक्कत नहीं, AC लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √3 है तो √3 ही दे दीजिए। आपको AB ना निकालना है, AB के जगह में AB ही रहने दीजिए। अब देखिएगा यहाँ BD, B से D का
कितना मान रखिएगा 1.6 रख दीजिए। अब यहाँ देखिए AC लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? AC किसके बराबर? AB के बराबर। AC किसके बराबर? AB के बराबर। यहाँ पे AC लिखा हुआ है ना, AC के जगह में आप रखिएगा AB, क्योंकि AC और AB आपस में क्या है? बराबर है। तो AC के जगह में कितना मान रख दीजिएगा? AB। यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि AC इक्वल टू AB, इसलिए मान रखे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम कीजिएगा? कोना कोनी गुना कर दीजिएगा। इसके नीचे में कुछ भी नहीं तो एक, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, है ना। देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3 गुणे AB, इसको इससे गुना किए, और 1 से गुना कीजिएगा तो ऐसा ही हो जाएंगे AB प्लस 1.6। नीचे दिख रहे हैं क्या? जी। देखिए अब AB वाले मान को बराबर का एक साइड लेके आ जाइए, ये हो जाएंगे √3AB, ये वाला AB इस पार आएंगे माइनस में AB, इधर बच जाएंगे 1.6। क्या तो कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए AB यहाँ पर भी AB, यहाँ पर भी AB कॉमन ले लीजिए। जब AB कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएंगे इसे AB कॉमन आ गए, इसका हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब जब AB बराबर लिखिएगा, AB बराबर तो 1.6 बाय √3 माइनस 1, इसका चाहे तो आप परिमयकरण कीजिए क्योंकि रूट में आ गया 3 नीचे में, है ना। अब परिमयकरण करने के लिए यहाँ देखिए 1.6 बाय √3 माइनस 1, √3 माइनस, इसी को कहाँ लिखिएगा? एक बार ऊपर और एक बार नीचे, लेकिन बताएं कि यह माइनस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, ऊपर हो जाएंगे 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे में फार्मूला में बैठा हुआ है A माइनस बी इंटू A प्लस बी, फार्मूला होता है A² माइनस B², यानी पहले √3 का ऐसे कीजिएगा स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा होंगे 3, 3 में से 1 घट जाएगा, हो जाएगा कितना? 2, यानी नीचे में हो जाएगा, देखिए पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, और नीचे में हो जाएंगे कितना? 2। ये 2 को इससे काटिएगा तो 0.8, 1.6 को 2 से डिवाइड कीजिए कितना जाएंगे? 8 दूनी 16, 2 बार में 8 बार में कर जाएंगे ना, 0.8 और √3 प्लस 1, इतना ही क्या लिखेगा? मीटर। यही हो गया आपका आंसर। यानी पेडेस्टल की ऊंचाई जो हो जाएंगे 0.8 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1, यानी इंटू √3 प्लस 1, उतना ही मीटर आंसर। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है और एक क्या है? भवन। ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिएगा, यहाँ पे एक मीनार है और एक क्या है? भवन है। देखिएगा भवन का ऊंचाई कम होंगे, भवन का ऊंचाई क्या होंगे? कम होंगे, और मीनार का ऊंचाई क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसको मान लिए हम भवन, क्या माने? भवन। और यहाँ इसको मान लिए हम मीनार। ठीक है, ये हो गया आपका जमीन यानी भूमि। ये किसकी ऊंचाई मान लिए? मीनार की ऊंचाई। और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं AB, क्या लिख दिए? AB। और मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। कितना मीटर? 50 मीटर। समझ में आया बात? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। ये माने हम भवन CD, भवन को क्या माने? CD। यहाँ समझिएगा, यानी मीनार की ऊंचाई AB 50 मीटर हो गया, और CD किसकी ऊंचाई? भवन की ऊंचाई। अब यहाँ समझिएगा, ये भवन, ये भवन का ये पाद बिंदु, भवन का कौन सा बिंदु? पाद बिंदु। और यहाँ वाला ये कौन सा बिंदु? शिखर, भवन का शिखर। और ये मीनार का देखिए, मीनार का ये वाला बिंदु कौन सा बिंदु? पाद बिंदु। और ये इसको क्या बोलेंगे? शिखर। तो आपका क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि भवन के शिखर से, भवन के शिखर का और मीनार का पाद बिंदु, मीनार का क्या? पाद बिंदु, कितना डिग्री कोण? 30 डिग्री का उन्नयन कोण। यानी भवन के शिखर और मीनार का पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु,
ये कितना डिग्री कोण? 30 डिग्री कोण। फिर यही क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीनार के शिखर का, मीनार का किसका? शिखर और भवन का पाद बिंदु, मीनार का शिखर और भवन के पाद बिंदु के साथ जो उन्नयन कोण जो बनाया, ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई कितना है? CAB, CAB ये कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। और यहाँ कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो आपका ये है लंब, क्या है? निकाल लीजिए आधार। तो यहाँ लिख लीजिए ना, त्रिभुज, पहले लिख लीजिए त्रिभुज किसमें? BAC में, त्रिभुज BAC में आपका ये वाला दिया हुआ है, निकालना क्या है? AC। तो 10 ले लीजिए, 10 थीटा के जगह में कितना डिग्री? 60 डिग्री। आपका हो जाएंगे AB बाय AC, होंगे नहीं, लंब बट्टे आधार। ये वाला त्रिभुज में ध्यान नहीं देना है। 10 60 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए √3। AB का मान हो गया 50, AC निकालना है, कोना कोनी गुना कर दीजिए। AC गुना रूट में कितना हो जाएंगे? 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा? 50। जब AC निकालिएगा, AC बराबर 50 बाय √3, यही तो हुआ आपका नीचे वाला इतना मीटर, ये हो गया 50 बाय √3 मीटर। समझ में आया? अब देखिए, अब ये 50√3 आ गया ना, 50 बाय √3 मीटर। तो इसका मतलब आपका इस तरह का हो गया। देखिए ये हो गया 50 बाय √3 मीटर। आपको ये हो गया DC, इधर हुआ A। आपको ये वाला तो निकालने बोल रहा है ऊंचाई। क्या निकालने बोल रहा है? ऊंचाई। इसका मतलब आधार मालूम है, आधार नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। आधार मालूम है, निकालना क्या है? लंब। आधार मालूम है, निकालना क्या है? लंब। और ये थीटा के जगह में दिया कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी तो बोल सकते हैं त्रिभुज कौन सा लीजिएगा? ACD में, त्रिभुज ACD में 10 ले लीजिए। क्या लीजिएगा? 10 थीटा के जगह में 30 डिग्री। ये फॉर्मूला था 10 का, क्या? लंब बट्टे आधार। इसमें लंब कौन सा हो जाएगा? CD, CD बाय आधार हो गए AC। 10 30 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए 1 बाय √3। अब देखिए CD तो निकालना ही है, और AC का 50 बट्टे में √3। ये वाला √3 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। नीचे वाला √3 कहाँ चल जाएंगे? ऊपर। इसके साथ गुना हो जाएंगे √3 गुना CD, और नीचे में कितना हो जाएंगे? 50। अब यहाँ कोना कोनी गुना कर दीजिए। √3 गुना √3 कीजिएगा 3, यानी 3 CD, और 50 को 1 से गुना कीजिएगा 50। और जब लिखेगा CD बराबर 50 बट्टे 3, इसको भाग लगा दीजिए। देखिए 50 को इसे लगाइए ना, 3 से 3 एकम 3 कितना होता? 2 0 3 6 18 कितना बच गया? 2.0। या तो इसको ऐसे लिख दीजिए 16.2 बट्टे 3, कितना लीजिएगा? 16.2/3 मीटर। यही लिख दीजिएगा आंसर। यानी इसका जो ऊंचाई होंगे 16.2/3, या दशमलव में लिख लीजिएगा 16.66 मीटर।